दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस यानी कि गठबंधन ने आलोक मिश्र पर दांव खेला है और कानपुर हॉट सीट पर यह दांव पेच लगातार जारी है। और इस दांव पेच के बीच क्या कुछ अपडेट आ रही है, उस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी रोहित, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी तक किस तरह से और कितने मतदान पड़ चुके हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं इस गर्मी में, तो आखिर वो कौन से मुद्दे रहे हैं लोगों के जिन पर वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, कानपुर देहात में कोई खास मुद्दे चर्चा नहीं, लेकिन हाँ, जो जीत मानी जाती है, जो अखिलेश और बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बीच में जो लड़ाई खिंचातानी पड़ी है, उसी के मतदान लेते हुए इस समय रसूलाबाद में हम मौजूद हैं 93 बूथ संख्या पे, जिसकी बूथ संख्या तूफान आ जाने के कारण अभी वोटिंग बूथ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और वहीं पे देखा जा रहा है कि बिल्कुल तरीके से तूफान की वजह से ध्वस्त पड़ा है बूथ भी। जी रोहित, जिस तरीके से कानपुर में आपने बताया कि सन्नाटा है, अभी तक वो भीड़ नहीं देखने को मिली है, ऐसे में क्या लगता है ईवीएम मशीन के खराब होने के बाद का ये जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है या सुबह से ही ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कानपुर से ईवीएम मशीनें खराब होने की भी बात सामने आ रही है, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ किया गया? जी, ये जो समस्याएं आ रही थी सुबह से ही लगातार चालू हो गई हैं। रात तूफान आने के कारण तूफान वही लगभग सुबह 4 बजे तूफान आ गया, जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। वहीं देखा जाए तो ट्रेन की जो छाया की व्यवस्था थी वो भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। जी, लेकिन रोहित, इस बीच पहले भी खबरें सामने आई थी जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई कि मतदाताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक आंधी ने इन पूरे के पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है। रोहित जी बिल्कुल बताया जाए तो अभी भी कोई छाये की उपस्थिति उचित व्यवस्था नहीं की गई थी और यहीं पे व्हील चेयर की कोई उचित व्यवस्था नहीं, जहाँ मतदाता विकलांग मतदाताओं के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। जी जी रोहित, तो क्या आप हमें वहां के बूथों की तस्वीरें दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा बूथ दिखाएं, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा टेंट अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी तक की तैयारियों के लिए किया गया और क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि आंधी की वजह से, जैसा कि आपने बताया कि अर्थव्यवस्था, जो सारी चीजें वहां की व्यवस्था थी वो खराब हो गई हैं, तो क्या कुछ किया गया उसको सही करने के लिए? नगर पंचायत व्यवस्थाओं के कारण नगर पंचायत की तरफ से एक बूथ बनाया गया था, जिसकी व्यवस्थाएं तुरंत नगर पंचायत कर रहा है। नगर पंचायत के जो कर्मचारी लगे हुए, तो आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कानपुर से ये बड़ी खबर देखी, बड़ी अपडेट आपने देखी, जहां पर कानपुर से पहले तो ईवीएम संख्या खराब होने की खबर सामने आई, लेकिन उस बीच अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम ने भी मतदान का और पोलिंग बूथों का हाल बेहाल करके रख दिया है। जी हाँ, को देखा जहां पर केवल एक छोटी सी आंधी ने प्रशासन के पूरे व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है और प्रशासन के पूरे व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि प्रशासन ने आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रखी थी जिससे सारे पोलिंग बूथ अस्त व्यस्त हो गए, सारे पोलिंग बूथ अगर बात करें तो ध्वस्त हो गए, जहां पर अब मतदाता जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पोलिंग बूथ ही सुरक्षित नहीं रह गए हैं और पोलिंग बूथ ही वो उतने निर्धारित तरीके से नहीं रह गए हैं जहां पर पहुंच करके मतदान किया जा सके और अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सके। तो कानपुर के सारे पोलिंग बूथ कहीं ना कहीं खाली बताए जा रहे हैं क्योंकि वहां मतदाता पहुंच नहीं रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले जानकारी साझा कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने आखिर कौन सी व्यवस्था की कि यह व्यवस्था पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई केवल एक छोटी सी आंधी की वजह से। और छोटी सी आंधी की वजह से अब चौथे चरण के मतदान में इतना बड़ा बाधा आखिर कैसे झेलेगी भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष, और प्रशासन के इस व्यवस्था पर आखिर क्या कुछ सवाल उठेंगे, ये भी देखना बाकी है। रत्ना जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंधी वाली बात पर हमने आपको दिखाया कि कानपुर में किस तरीके से आंधी आई और जो व्यवस्था थी उसको लेकर के कितना सब कुछ आंधी ने उस व्यवस्था को
पूरा तरबतर कर दिया। लेकिन वहीं फिर प्रशासन की भी बात आती है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा था, क्योंकि ये पहले से ही अनुमान था। कई जगहों पर आपको बता दें कि हल्की बारिश, बूंदाबांदी, ये सारी चीजें कई जगहों पे हो रही हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि ये मतदान हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां, इस पर हमेशा सवाल उठता ही है, क्योंकि ईवीएम मशीनों की बात कर ले, मतदाताओं की बात कर ले, मुद्दों की बात कर ले, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अक्सर हमने देखा है कि ईवीएम मशीनें सुबह से ही खराब पड़ी रहती हैं। ईवीएम मशीनों का खराब होना, इस पर सवाल विपक्ष भी बार बार उठाता है कि जब मतदान हो रहे हैं और जब वक्त हुआ है, उस वक्त मतदाता मतदान क्यों नहीं कर पाते, ईवीएम मशीनें क्यों खराब होती हैं और बाद में ईवीएम मशीनों को 1-1.5 घंटे बाद क्यों बदल दिया जाता है। तो अब हरदोई की भी हाल जान लेते हैं और हरदोई में आखिर क्या कुछ चल रहा है ये भी जान लेते हैं। तो हरदोई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं लाइव अपडेट देने के लिए कि आखिर हरदोई में क्या कुछ हो रहा है, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और आखिर वो कौन से खास मुद्दे हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आखिर कितने मतदाता अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ चुके हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो अपने मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र। मैम आपको बताना चाहेंगे। हेलो मैम, जी आवाज जी आ रही जी, है? आवाज आ रही है, बताइए धर्मेंद्र जी। मैम, यहाँ सबसे ज्यादा आवारा पशु को लेकर मतदाताओं में जोश है और 15% वोट पड़ चुका है और अब बूथ पर शांति दिखाई दे रही है। अब जी। आगे देखो कैसा पड़ता है। 15% वोट पड़ चुके हैं मैम। जी धर्मेंद्र जी, एक और सवाल ये है कि अभी कानपुर से हमने खबरें देखी और वहीं हमने फर्रुखाबाद से भी खबर देखी जहां से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई। हरदोई की भी अगर उसी क्रम में बात कर ले तो हरदोई से भी ऐसी ही खबरें सामने आई। तो आखिर प्रशासन पर अब किस तरह के और कितने सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये व्यवस्था आखिर कैसे की गई है, जो सुबह अभी 10 नहीं बजे हैं उससे पहले ईवीएम मशीन खराब होना और कहीं ना कहीं मतदान में बाधा होना। सबसे पहले मैम सुबह 7 ही बजे ईवीएम मशीन जब खराब हो जाती है तो मुख्य हमारे जिले के जिला अधिकारी महोदय मौके पर पहुंचकर तत्काल उसको व्यवस्था को सही कराते हैं। जी, वहां पर क्या आसपास लोग मौजूद हैं धर्मेंद्र जी, अगर लोगों की बात करें जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं? जी जी जी, तो लो हम अपने मतलब भाइयों से मतदान करने आ रहे हैं उसको मैं आपको अवरुद्ध करा रहा था। भाई जी, आप किस चीज को लेकर वोट देने आए हैं? हम यहाँ पे वोट देने जो आए हैं, हमें यहाँ पे न मतलब मोदी जी से मतलब है न योगी, हम अपने नेता नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल को जानते हैं, हम सिर्फ उनका चेहरा देख के वोट दें। जी जी धर्मेंद्र जी, एक और सवाल, मतदाता जब कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग इस चीज के लिए करने आए, मतलब है क्योंकि हमारे सुख दुख में वो खड़े हैं। हम लोग को कोई भी काम पड़ता है, रात का 1 बज रहा हो या 2 बज रहा हो, हम लोग जाते हैं, कभी हम लोगों को कुछ खाना नहीं होता, जो भी होता है हम लोग का तुरंत काम होता है। जी जी जी, आपने सुना मैम? जी यहाँ पे जी धर्मेंद्र जी, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके खुश है? जी जी जी, खुश है। और यहाँ पे जो मुस्लिम वोट है, लोग कहते हैं लोग मुस्लिम वोट इन मुद्दों को लेकर के जनता वहाँ वोट करने जा रही है। वही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से जिस तरीके से वोटिंग में देरी हुई, उसको भी लेकर के तमाम जानकारी धर्मेंद्र जी ने दिया। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि वहां पर जयप्रकाश को उतारा गया है भाजपा की तरफ से, उषा वर्मा को सपा ने उतारा है और भीमराव अम्बेडकर बसपा से उतरे हैं। तो कैसा टक्कर है, जनता का किसका सपोर्ट है? जी, टक्कर सपा और भाजपा की है मैम। आपको बता दें, सपा से उषा वर्मा जी हैं और भाजपा से जयप्रकाश रावत जी हैं, जिनको लेकर यहाँ जयप्रकाश रावत जी को लेकर जनता नाराज है। क्यों नाराज है? क्या उनकी मांगे नहीं पूरी? क्या किन मुद्दों को लेकर जनता नाराज है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाजपा की तरफ से जो भी प्रत्याशी या उम्मीदवार हैं उनको लेकर के हमेशा ग्रामीणों में गुस्सा होता है, वो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। क्या है हरदोई की जनता का क्या मूड है और किन मुद्दों को लेकर वो नाराज है? जी धर्मेंद्र जी, हरदोई की जनता का सबसे ज्यादा मुद्दा है आवारा पशु को लेकर।
और सांसद को लेकर इस वजह से नाराज है कि जीतने के बाद कभी क्षेत्र में नहीं जाते हैं जयप्रकाश रावत जी। जी धर्मेंद्र जी, एक और सवाल उठता है प्रशासन पर इसी के ऊपर कि लगातार प्रशासन और सूबे के मुखिया ये भी दावा करते हैं कि वो लोगों के बीच जाकर के इन समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम गौओं की बात करें, अगर हम गायों की बात करें तो उनके लिए भी काफी कुछ खास व्यवस्था की है सूबे के मुखिया ने, लेकिन वहीं अगर आवारा पशुओं की बात करें तो उनके लिए भी कई सारे अभियान चलाए गए। लेकिन ये किस तरह का अभियान है जो प्रशासन चला तो रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? प्रशासन चला रहा है मैम, लेकिन प्रशासन के नीचे जो नेता बैठे हुए हैं वो खाने के लिए बैठे हैं। आवारा पशुओं का गौशाला का जो भूसा होता है, आपको मैंने एक खबर बना के दी थी, उसका भी भूसा का भी पैसा खा गए। जी धर्मेंद्र जी, ये अपडेट तमाम साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके पीछे कई सारे लोग मौजूद है धर्मेंद्र जी, उनसे बातचीत करिए, बताइए और पूछिए कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। काफी सारे लोग आपके पास मौजूद है। नेटवर्क इशू की वजह से आगे की अपडेट नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हरदोई सीट की बात कर रहे हैं, इस हॉट सीट की बात करें, यहाँ पर मतदान कितने फीसदी हो चुके हैं अभी तक उसकी बात करें तो ईवीएम मशीन खराब होने के बीच भी ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सुबह 9 बजे तक की अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 13.1